हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आपको पता ही है कि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, NTUGC नेट का या कोई भी एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय पर क्या होता है ना कि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिकॉल करवा दी जाएं तो वो बेटर होता है। तो आज का जो ये स्पेशली जो छोटा सा सेशन जो है वो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये छोटी सी वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ कि आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान अगर आपसे भी इस तरह की कोई भी चूक हो रही हो तो उसको आप थोड़ा सा क्या करें, इग्नोर करें और सही तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए, जिससे कि आपका जो एग्जाम है उसके क्लियर होने के जो चांसेस हैं वो पूरी तरह से हो जाए। ठीक है ना। तो पहली चीज क्या है कि जो हम मिस्टेक कर देते हैं या जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय पर हम क्या करते हैं ना कि सोचते तो बहुत ज्यादा है कि हमें ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, बहुत कुछ सोच लेते हैं तो लेकिन हम उसको अप्लाई जो है वो सही तरीके से नहीं करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा गलती कर रहे हैं कि आपने भी सोच के रखा हुआ है कि मुझे इतने दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना टॉपिक मुझे पढ़ के कंप्लीट करना है, तो आप सिर्फ सोच रहे हो अगर तो उस चीज को खत्म करो और अप्लाई मोड में आ जाओ, है ना। जितना टारगेट रखा है उस टारगेट को कंप्लीट भी साथ ही साथ करते चलिए, समय कम बचा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करोगे तभी काम होगा, है ना। जस्ट लाइक कि खाना आपके सामने है, खाओगे तभी पेट भरेगा, वैसे नहीं भरेगा। सेम वही फंडा यहाँ पर भी है कि पढ़ोगे तभी किताबों की नॉलेज आपके माइंड में आएगी। अगर आप सोचो कि किताबें सामने हैं तो मैं पास हो जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप लोगों को जो ध्यान रखना है दैट इज कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आप ना रट्टाफिकेशन पर बिल्कुल मत जाइएगा। कुछ चीजें तो रटनी पड़ेगी, जैसे एक्ट हो गया आपका या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो कि हमें टू द पॉइंट है, तो चलो वो तो आपको रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो हमारे एक दिन में 20 सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं, उन 20 सब्जेक्ट यानी कि इतना वास्ट सिलेबस जो हम लेकर चल रहे हैं, आप ये सोचो कि सब कुछ आप रट्टाफिकेशन करके चले जाओ और आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि अगर आप समझ गए तो कितना भी तोड़ मोड़ के क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं करना ही है कि आप ना अंडरस्टैंड करिए, लाइक जो भी टॉपिक है जिसको आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझिए। तो समझ कर करोगे तो उसमें आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि निकोशिया मॉडल, रट्टाफिकेशन कितना भी कर लो कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उसके बेस को नहीं पहचान पाओगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है ना। और अगर वो समझ गए तो आसानी से आप उसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से पेपर 1 में भी आप देखोगे ऐसे सिर्फ फॉर्मूलेस तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि पेपर 1 में भी आपको समझ में आ ही रहा होगा जब आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कंसेप्ट को समझिए, समझ के काम कीजिए। थर्ड थिंग इज दैट कि आपको सिर्फ जैसे मैंने कहा ना कि सोचने से नहीं होगा, वही वाला फंडा है कि आपको ना प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। किसी भी काम में हम परफेक्ट तब बनते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करते हैं, है ना। जैसे कि स्टार्टिंग में जब आप रोटी बनाना शुरू करते हो तो आड़ा टेढ़ा सब तरह का बनता है, या फिर जब आपने राइटिंग स्टार्ट की थी उस समय पर बहुत ही आड़े टेढ़े से वर्ड्स बनते हैं, बट प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड बहुत तेज हो गई, रोटी बनाते बनाते रोटी आपकी गोल बनना शुरू हो गई, है ना। तो इसी तरह से आपको भी ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस अभी से ही करनी पड़ेगी। मोर प्रैक्टिस मोर चांस फॉर सक्सेस, है ना। मोर प्रैक्टिस मोर चांस फॉर सक्सेस। और हमें अपना जो JRF है अगर आपको वो अचीव करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि अभी तो हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो बंद कर दो। रेगुलर बेसिस पर अपने MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 5 से 7 साल के PYQs भी सॉल्व करिए और साथ ही साथ MCQs जहां से आपको अवेलेबल हो वो आप करते जाइए। आप अगर पेड कोर्स ले सकते हैं तो पेड कोर्स उसके लीजिए, बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जो पेड कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। और अगर पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको
क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं, तो आप उनके थ्रू अपनी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करते रहिए। इवन हम खुद अपने चैनल पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही एमसीक्यूज की भरमार मिल जाएगी। आप सबकी प्रैक्टिस अगर करोगे तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा, है ना। तो एक एक स्टेप तो आपको मिल ही जाएगी। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। काम को सोचना नहीं है, काम को करना है। Try to understand the concept and the more practice, more and more practice of MCQs, ठीक है। और एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिपीट द कंसेप्ट। जो आपने एक दिन पढ़ लिया है या 2 दिन पढ़ लिया है, एक हल्का सा 5-10 मिनट का टाइम देकर उस कंसेप्ट को रिपीट भी करिए, जिससे कि जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा वो आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। तो वो काम भी आप लोग जरूर करिए। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। जल्दी से अपने फॉर्म वॉर्म फिल करके बिल्कुल रेडी हो जाइए और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशंस को दुगनी चुगनी जो स्पीड है ना, वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।